हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटी के बेसिक डिटेल्स के बारे में देखेंगे। देखिए, जीएसटी का और इनकम टैक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर से आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं। बट इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पूरा जीएसटी का और इनकम टैक्स का आपको एक्ट सीखना हो। हम क्या करेंगे, जितने भी रिलेटेड टर्म्स कॉन्सेप्ट जीएसटी के और इनकम टैक्स के होते हैं उन्हें ही देखेंगे। और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, एकदम शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा और एकदम रिलेटेड ही बताऊंगा, और हम इसे प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी। देखिए, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसे ऑफिशियली इंप्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 से। अगर से हम इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं तो इसका जो फाउंडेशन स्टेप, मतलब जो जीएसटी का एक्ट बनाने के लिए इसका पहला स्टेप लिया गया था इन द ईयर 2000 में। देखिए, 2000 साल में इसका पहला स्टेप लिया गया था और इसे ऑफिशियली इंप्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 को। तो देखिए, पूरे 17 साल लग चुके हैं इस एक्ट को बनाने के लिए। इसमें कई मीटिंग्स कंडक्ट की गई, कई ड्राफ्ट्स बनाए गए, बाद में कई अप्रूवल्स लिए गए, बाद में जाके इस एक्ट को बनाया गया है। इसके रियल टाइम यूज़ की बात करते हैं तो देखिए, 1 जुलाई 2017 को इसको लीगली इंप्लीमेंट कर दिया गया था। देखिए, एज ऑन टुडे मैं यह वीडियो बना रहा हूँ 30 मई 2021 को। तो देखिए, लगभग 4.5 साल से हम जीएसटी को प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं। बट अभी भी जीएसटी का जो पोर्टल है उतना स्मूथ नहीं है अगर से हम कंपेयर करते हैं इनकम टैक्स से। बट हालांकि ये जीएसटी में लार्ज डेटा को मेंटेन किया जाता है, जबकि इनकम टैक्स में उतना डेटा लार्ज नहीं होता है। यह तो सभी को पता है। देखिए, अब हम बात करेंगे जीएसटी किस प्रकार से लगाया जाता है। देखिए, अगर से आप किसी गुड्स को बेचते हैं या खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी लगाया जाता है। अगर से किसी सर्विस को बेचते हैं, खरीदते हैं तो उस पर भी जीएसटी लगाया जाता है। अगर से हम कंबाइंड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें गुड्स भी होता है और सर्विस भी होता है, तो उस पर भी जीएसटी लगाया जाता है। तो ओवरऑल अगर से हम देखते हैं, किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं या खरीदते हैं या किसी सर्विस को बेचते हैं या खरीदते हैं, तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस पे जीएसटी लगाया जाता है, सब्जेक्ट टू वह गुड्स और सर्विस टैक्सेबल होना चाहिए जीएसटी में। बट ओल्ड टैक्सेस में भी सर्विस टैक्स लगाया जाता था और सेल्स टैक्स लगाया जाता था। बट इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है अभी? देखिए, जीएसटी के पहले ओल्ड टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे कि सेल्स टैक्स में भी सीएसटी हुआ करता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और वैट हुआ करता था जिसे हम कहते थे लोकल टैक्स। फिर बाद में सर्विस टैक्स हुआ करता था, बाद में एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी। फिर बाद में कई लोकल टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे कि लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। इन सभी टैक्सेस को क्या किया, पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया। इसका मतलब इसे खत्म कर दिया गया है और एक सिंगल टैक्स बनाया गया है जीएसटी का। क्या सही में ओल्ड टैक्सेस को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है? देखिए, ये बिल्कुल झूठ है। अभी भी ऐसे आइटम्स है जिस पर ओल्ड टैक्सेस लगाए जाते हैं, जीएसटी नहीं लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल लीजिए, पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है और उस पर वैट लगाया जाता है। ठीक उसी तरह लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो होता है उस पर भी एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, वैट लगाया जाता है। इस पर जीएसटी का कुछ लेना देना ही नहीं है अभी तक। तो इसका मतलब यह है कि ओल्ड टैक्सेस अभी भी कंटिन्यू है और जीएसटी को पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है और ओल्ड टैक्सेस को भी पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है। ऐसी क्या नेसेसिटी थी, ऐसी क्या जरूरत थी जो जीएसटी को लाना पड़ा? तो देखिए, जीएसटी को क्यों लाया गया मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ओल्ड टैक्सेस में कई लिमिटेशंस थी, कई लूप होल्स थी। इसमें से मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट लूप होल्स है वही लूप होल्स को बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, वैसे तो मैंने आपको पहले बताया कि जीएसटी के पहले कई एक्ट्स है, जैसे कि सर्विस टैक्स का एक्ट था, सेल्स टैक्स का एक्ट था, बाद में एक्साइज था, फिर बाद में कई लोकल टैक्सेस थे। यहाँ पे कई टैक्सेस थे, मल्टीपल टैक्सेस थे। तो यहाँ पे इन सभी टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बनाया गया है जीएसटी। तो इस प्रकार से एक सिंगल टैक्स इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेस किया गया है। ये एक लूप होल था। दूसरा, अगर से हम किसी सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं तो इस सॉफ्टवेयर पे क्या होता था, सर्विस टैक्स लगाया जाता था और सेल्स टैक्स भी लगाया जाता। तो देखिए, यहाँ पे डबल टैक्स लगाया जाता था, दो डिफरेंट एक्ट्स के टैक्स एक ही प्रोडक्ट पर लगाए जाते थे। तो इस प्रकार की भी प्रॉब्लम थी। देखिए, तीसरा, यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट पे क्या होता था, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि मान के चलते कि हम क्या कर रहे हैं, गोदरेज कंपनी की अलमारी खरीद रहे हैं, उसका मॉडल है M1। अब
ऑब्वियसली जो गोदरेज कंपनी है इंडिया में एक ही प्रोडक्ट बनाएगी, मतलब एक ही सिमिलर प्रोडक्ट को इंडिया ऑल ओवर इंडिया में बेचेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, और इसकी वैल्यू है 15,000 रुपये। तो देखिए अगर से हम इसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं कर्नाटक स्टेट में तो मान के चलते कि वहाँ पर 14% का वैट लगाया जाता था, और अगर से इसी प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में तो वहाँ पर 12% का वैट लगाया जाता था। तो देखिए यहाँ पर नाइंसाफ़ी हो चुकी है एक स्टेट के साथ। देखिए कर्नाटक स्टेट में 14% का वैट कलेक्ट किया जा रहा है और महाराष्ट्र स्टेट में 12% का वैट कलेक्ट किया जा रहा है। तो देखिए इस प्रकार के डिफरेंट रेट्स ऑफ टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको चौथा एग्जांपल देता हूँ। देखिए जो ओल्ड टैक्सेस थे, अगर से हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते थे या मतलब परचेज करते थे तो वहाँ पर ITC जो हम क्लाइम करते हैं इनपुट टैक्स का, पॉसिबल नहीं होता था। हर एक ट्रांजैक्शन में ये पॉसिबल नहीं था। तो देखिए इसे समझने के लिए मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मान के चलते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है फर्नीचर का, और वो फर्नीचर को मैन्युफैक्चर करता है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। मैन्युफैक्चर करने के बाद किसी दूसरे स्टेट में बेचता है, जैसे कि कर्नाटक में होलसेलर को बेचता है। तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शन पे ओल्ड टैक्सेस में CST लगाया जाता था 2% का। तो बाद में जो होलसेलर है, अब होलसेलर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को फर्नीचर को खरीदने के बाद क्या करेगा, अपने लोकल एरिया में बेचेगा और उस पर लगाया जाता था, मान के चले कि 14% का वैट लगाया जाता। देखिए जो ये 14% का आउटपुट टैक्स है, वैट लोकल टैक्स, उसके अगेंस्ट अब ये क्या करेगा, जो होलसेलर है, जो बायर है, 2% का उसने CST पे किया है। अब ये 2% का CST जो इनपुट टैक्स से क्लाइम नहीं कर सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, इनपुट टैक्स को इसे क्लाइम करने को नहीं मिलता था। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार के प्रॉब्लम्स थे, और इन प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओल्ड टैक्सेस में जितने भी लूप होल्स थे, जितने भी प्रॉब्लम्स थे प्रैक्टिकली, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की गई है GST में। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि GST कब इंट्रोड्यूस किया गया है, GST किस पर लगाया जाता है, और GST में कौन से लिमिटेशंस थे, GST क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।